इस सवाल को देखें ध्यान से। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y और हमें ये 4 बातें बतानी है इसमें। तो पहले तो हम देखें कि ये किस टाइप का पैराबोला है। तो आपको तुरंत 4 प्रकार के जो पैराबोला आपने पढ़ रखे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इन चारों को देखें ध्यान से अगर, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर वो इस टाइप की नहीं है, इस टाइप की भी नहीं है, इस टाइप की है और इस टाइप की नहीं है। क्यों? माइनस नहीं है वहां पर, इसलिए। तो हमें पता चल गया है कि जो इक्वेशन लिखी हुई है वो किस टाइप की है, मतलब किसके साथ उसे कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें तो हमें इसके साथ कंपेयर करना उसे। तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। इससे क्या होगा आप देखिए ध्यान से। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह पर 6y रखिए तो ये आ जाएगा 6y इक्वल टू 4ay। ध्यान दीजिएगा, y से y को हटा दें तो 6 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा a। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसे कट कर दें जरा, कितना जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिवाइड बाई 2। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो हमें बना देना है, ध्यान दीजिए, पैराबोला बना देते हैं एक। तो ये x एक्सेस, y एक्सेस कहाँ बनाना बेटा इस बार? ध्यान दीजिए, प्लस y में बनाना इस बार। ठीक है, कहाँ बनाना इस बार? प्लस y में। तो पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये इसका फोकस है, ये वर्टेक्स है 0 0। तो ये 0 0 पॉइंट्स है, इसका वर्टेक्स हो गया। इसका फोकस यहाँ कहीं है जिसकी वैल्यू कितनी आई है? ध्यान दीजिएगा, ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ठीक है, तो x में ये कोऑर्डिनेट कितना होता है? x में 0। तो यहाँ 0 कॉमा क्या बनेगा? 3/2। क्यों? क्योंकि इधर अगर कहीं लिखते हैं तो वो x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है। ठीक है, तो आप x में हमेशा 0 पर है, y में मूव कर रहे हैं, तो इस बार y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? पहले एक एक करके बात करते हैं। ये जो पॉइंट आ चुका है ये किसका पॉइंट है? ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, 3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला देखें तो इस बार पैराबोला कहाँ बना हुआ है? वाई एक्सेस पर बना हुआ है। देखिए ध्यान से, ये कौन सी एक्सेस होती है? ये वाई एक्सेस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? वाई एक्सेस। इस बार ये वाई एक्सेस से बना हुआ है। उसके बाद देखें द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इसके लिए क्या करना होगा हमें? जितना आप इधर गए हुए हैं ये डिस्टेंस जो कि कितनी है 3 डिवाइड बाई 2, उतना ही आपको इधर जाना है। मतलब कितना जाना है? -3/2। और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए आप। तो ये लाइन जो है ये y इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 लाइन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला? y इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो कि कितनी होती है? 4a। तो इसे भी सॉल्व कर लें। ये लेंथ कितनी है? 4a। मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 3 डिवाइड बाई 2, जो कि कितनी आ गई बेटा? 2 इंटू 3 मतलब 6। ठीक है, नोट किया जाए।